वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सोल्यूशन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बता रखा है, ऑन 1 अप्रैल 2019 स्टार ट्रेडिंग परचेज 5 मशीनरी फॉर 60,000 रुपीज ईच। On 1st April 2021, one of the machinery was sold at the loss of 8,000 rupees. On 1st July 2022, second machinery was sold at a loss of 12,500. A new machinery was purchased for 1 lakh rupees on 1st October 2022. Prepare machinery account for 4 years, assuming account are closed on 31 March each year and depreciation is charged at the rate 10% per annum एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि 5 मशीनरी स्टार ट्रेडिंग कंपनी ने परचेज करी है, 60,000 रुपए की एक मशीनरी है। तो देखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट वन मशीनरी की 60,000 की वन है, नंबर ऑफ मशीनरी 5 परचेज करी है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन में आपको क्या बता रखा है, 10% डेप्रिसिएशन है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन जो ईच मशीनरी पे होगा बच्चों 6,000 रुपये होगा, और 5 मशीनरी पे जो एनुअल डेप्रिसिएशन होगा वो 30,000 रुपये होगा। क्योंकि 5 मशीनरी परचेज करी है तो हर मशीनरी पे अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 रुपये होगा, एक मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 6,000 रुपये होगा एनुअली, तो 5 मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 30,000 रुपये होगा। तो इसको आप याद रखिएगा इस अमाउंट को कि एक मशीनरी पे एनुअली डेप्रिसिएशन जो है वो 6,000 रुपये है, तो 5 मशीनरी पे 30,000 रुपये होगा, क्योंकि इसका आगे हमारा यूज होगा। अब हम क्या करेंगे, अपना मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हमने मशीनरी परचेज कब करी है, 1 अप्रैल 2019 को। तो ये आपको किस तरह लिखना है, ये आपको लिखना है अपने डेबिट साइड। अपने डेबिट साइड आप मेंशन कीजिएगा 1 अप्रैल 2019 लिख के, टू बैंक अकाउंट लिख के 3 लाख रुपीज आप मेंशन कीजिएगा, क्योंकि 3 लाख रुपीज की तो मशीनरी परचेज करी है ना बच्चे हमने। 60,000 रुपीज की एक मशीनरी है, 5 मशीनरी परचेज करी है, तो 3 लाख रुपीज आप मेंशन कीजिएगा। और क्रेडिट साइड आपको अब क्या डेट लिखनी है, 31 मार्च 2020, क्योंकि एक साल जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन मैंने भी बताया कि एक मशीनरी पे 6,000 डेप्रिसिएशन था, तो 5 मशीनरी पे कितना होगा बच्चों, 30,000 डेप्रिसिएशन होगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके 32,000 का अमाउंट आपको क्रेडिट साइड लिखना है। फिर 31 मार्च 2020 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करके माइनस करेंगे जब 30,000 3 लाख में से, तो 2,70,000 अब क्या है उस मशीनरी, उन 5 मशीनरी की वैल्यू रह गई है एक साल बाद, क्योंकि 30,000 का डेप्रिसिएशन हमारा लग चुका है। तो अब जो मशीनरी की वैल्यू है 2,70,000 है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे पहले स्टेप में कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे डेट लिखेंगे हम 1 अप्रैल 2020, और जो वहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन किया था यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के 2,70,000 रुपीज आएगा। अब क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बता रखा कि परचेज करी है या फिर हमने कोई मशीनरी सेल करी है, तो सिंपल वैसे ही कैलकुलेशन होगी जैसे हमारे प्रीवियस ईयर में हुई थी। तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन आपका 30,000 आएगा, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से ही कर रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन सेम ही रहेगा। तो इस 31 मार्च 2021 का भी जो डेप्रिसिएशन होगा वो 30,000 ही रहेगा 5 मशीनों का। तो यहाँ पे इसके बाद आप लिखेंगे 31 मार्च 2021 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 30,000 का 2,70,000 में से माइनस करेंगे, तो 2,70,000 आएगा। तो 2,70,000 डेबिट साइड, 2,70,000 क्रेडिट साइड, यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग हो जाएगी। तो अब 2 साल बाद जो मशीनरी की कॉस्ट है ना बच्चों, 5 मशीनरी कॉस्ट जो अब रह गई है वो रह गई 2,40,000 रुपये। अब करते हैं अपना नेक्स्ट ईयर। अब देखिए नेक्स्ट ईयर में जाने से पहले यहाँ पे मेंशन है 1 अप्रैल 2021 वन ऑफ द मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 80,000। तो अब देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट जो हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन में, वो नेक्स्ट ईयर हमारा यही होगा 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 में जो बैलेंस हमने कैरी डाउन किया था उसे ब्रोट डाउन करना, टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के 2,40,000 रुपीज लिखिएगा। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि कैलकुलेशन किस तरीके से हुई है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मेंशन है कि 1 अप्रैल 2021 को एक मशीनरी को बेचा गया लॉस में, 8,000 रुपये लॉस में बेचा गया। अब लॉस में बेचा गया है तो उसको आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के 8,000 रुपीज हमने लॉस लिख दिया। यहाँ तक भी आपको आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा कि 8,000 रुपीज किस तरीके से आया। अब यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, अब डेप्रिसिएशन जो होगा वो सिर्फ 4 मशीनरी पे कैलकुलेट होगा, 4 मशीनरी पे, क्योंकि प्रीवियस तो 5 मशीनरी थी, बट एक मशीनरी तब हमने बेच दी लॉस में 8,000। तो अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो कितने मशीनरी पे होगा, 4 मशीनरी पे होगा। 4 मशीनरी की जो कॉस्ट है वो है 2,40,000। तो 2,40,000 रुपये 10,000 आप कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन बच्चों आएगा 24,000 रुपये।
आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास 4 ही मशीनरी बची है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में 24,000 कैसे आया ये भी आपको क्लियर हो चुका है। तो मैंने बताया क्या अभी तक, मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लॉस गिवन है 8,000 रुपीज़ वो आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, और बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में 24,000 4 मशीनरी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर आया है, क्योंकि हमने एक मशीनरी को बेच दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय बैंक अकाउंट में 40,000 रुपये शो कर रहा है। तो ये 40,000 रुपये की कैलकुलेशन कैसे है बच्चों, इसको समझिएगा। देखिए टोटल जो कॉस्ट जो बुक वैल्यू थी मशीनरी की जो हमने बेच दी उसकी 60,000 रुपये वैल्यू थी, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने कि एक मशीनरी 60,000 रुपये की है, तो उस 60,000 रुपये वाली मशीनरी को हमने बेच दिया। अब इस पे 2 साल का तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, क्योंकि 2 साल तो हमने उसे यूज करा है, तो 12,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हो गया। 60,000 में से 12,000 का हम माइनस करेंगे तो 48,000 रुपीज़ की मशीनरी की एक्चुअल में कॉस्ट थी आफ्टर द 2 ईयर्स, क्योंकि 2 साल का डेप्रिसिएशन जब हमने माइनस किया 60,000 में से, तो मशीनरी की जो एक्चुअल कॉस्ट है जो बुक वैल्यू है 48,000 रुपीज़ है। अब 48,000 रुपीज़ उसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो हमने उसको लॉस में बेच दिया, 8,000 के लॉस में बेच दिया। अब इसका मतलब अगर हमने उसको 8,000 के लॉस में बेच दिया तो हमने कितने की सेल करी है, तो 48,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो हम एक्चुअल में हमने 40,000 की बच्चों सेल करी है। तो इसीलिए बाय बैंक अकाउंट में हमने 40,000 रुपीज़ लिखा, क्योंकि हमने हमारे पास जो पैसा है सेल करके आया है, तो हमने इसको कहाँ मेंशन कर दिया, हमने इसको क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया बाय बैंक अकाउंट में 40,000 रुपीज़। अब 2,40,000 में से आप माइनस कीजिएगा 40,000, 8,000, 24,000 माइनस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस कैरी डाउन होगा ना बच्चों 1,68,000 रुपीज़ कैरी डाउन होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, इस तरीके से हमारा ये इस ईयर का भी हमने क्या करना, थर्ड ईयर का भी हमने डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, अपना मशीनरी अकाउंट बना दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे मेंशन है ऑन 1 जुलाई 2022 सेकेंड मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12,500। अब यहाँ पे 1 जुलाई 2024 को एक और सेकंड मशीनरी जो है उसको 12,500 के लॉस में बेच दिया गया। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए सबसे पहले जो बैलेंस हमारा कैरी डाउन हुआ है ना उसको तो हम ब्रॉट डाउन करेंगे, बट इसमें आप क्वेश्चन में और आगे पढ़ेंगे तो सेम ही ईयर मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इसमें हमने क्या करा कि सेकंड मशीनरी को तो हमने बेच दिया 12,500 में, और यहाँ पे 1 जुलाई 2022 को बेचा, बट साथ ही साथ हमने 1 अक्टूबर 2022 में एक मशीनरी भी परचेज की गई है 1 लाख रुपीज़ की। तो इस बात को आपके ऊपर ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे समझते हैं। पहले देखिए हम यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल है, आप किस तरीके से समझेंगे, क्योंकि अब मशीनरी बची है बच्चों 3, क्योंकि 2 मशीनरी तो हमने बेच दी, उसकी कैलकुलेशन अभी आगे करेंगे हम जो सेकंड मशीनरी बेची है। अब जो 3 मशीनरी बची है तो इस पे डेप्रिसिएशन है बच्चों 18,000 रुपये का, राइट, क्योंकि 2 मशीनरी तो बेच चुके हैं। जो फर्स्ट मशीनरी थी जो कि 1 अक्टूबर 2022 को कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ थी, इस पे मतलब जो हमने न्यू मशीनरी खरीदी है, सॉरी, तो यहाँ पे हमने न्यू मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपीज़ की 1 अक्टूबर 2022 को। ये हमने 1 अक्टूबर 2022 को खरीदी है, तो इस पे मंथ के बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। इसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज़, तो 6 महीने का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और 10% के रेट से कैलकुलेट करना है। तो बच्चों 5,000 रुपये आएगा। जो नई मशीनरी खरीदी है उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 5,000 रुपये लगेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि मशीनरी 2 पे डेप्रिसिएशन 1,500 रुपये कैसे है। अब ये भी समझना जरूरी है कि मशीनरी 2 पे डेप्रिसिएशन 1,500 रुपये है, और मशीनरी 3, 4, 5 पे डेप्रिसिएशन 18,000 रुपीज़ है, और मशीनरी जो नई मशीनरी खरीदी है वो डेप्रिसिएशन उस पर 5,000 रुपये, टोटल डेप्रिसिएशन होता है 24,500 रुपये। मैं एक बार फिर समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने 3 मशीनरी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है जो कि 18,000 रुपये है, क्योंकि 2 मशीनरी तो बेच चुके हैं। फिर 1 अक्टूबर 2022 को 1 लाख रुपीज़ की एक मशीनरी और परचेज करी, वो 1 अक्टूबर को की थी, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक होते हैं 6 महीने, तो 1 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे, तो ये 5,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आएगा आपका न्यू मशीनरी का। अब मशीनरी 2 पे 1,500 का डेप्रिसिएशन है, और मशीनरी 3, 4, 5 पे 18,000 डेप्रिसिएशन है जो मैंने बताया, और न्यू मशीनरी पे 5,000 का डेप्रिसिएशन है। बट अभी भी आपको डाउट होगा कि मशीनरी 2 पे 1,500 का डेप्रिसिएशन कैसे आया। तो देखिए बच्चों 1,500 का डेप्रिसिएशन मशीनरी 2 पे किस तरीके से आया है। मशीनरी 2 की वैल्यू थी 60,000 रुपीज़, बिल्कुल 60,000 रुपीज़ थी ना। अब 60,000 रुपीज़ की वैल्यू थी, पर हमने तो इसको कब बेचा है, 1 जुलाई 2022 को बेचा है। तो मतलब कि अप्रैल, मई, जून 3 महीने तो हमने यूज़ करा उसको, 3 महीने यूज़ करा, तो 60,000 मल्टीप्लाई 3/12 मल्टीप्लाई 10/100 करेंगे बच्चों, तो डेप्रिसिएशन जो आएगा 3 महीने का वो 1,500 रुपये आएगा। तो मशीनरी 2 पे जो डेप्रिसिएशन है वो 1,500 रुपये है। आई होप कि यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे किस तरीके से बनाएंगे आपको। जो बैलेंस कैरी डाउन था उसे ब्रो डाउन करेंगे 1,68,000 रुपीज़ का, और 1 अक्टूबर 2022 को एक और मशीनरी खरीदी है हमने, तो जो मशीनरी खरीदी है उसे टू बैंक अकाउंट लिख के 1 लाख रुपीज़ आप मेंशन कर देंगे। अब समझते हैं यहाँ पे हमारा अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ। तो सबसे पहले देखिएगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने बताया 1
जून 2022 को जो डेप्रिसिएशन लगा एक सेकंड मशीनरी जो हमने बेची वो 1500 रुपये का लगा, तो मैंने बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के 1500 रुपीज़ मेंशन कर दिया। और साथ के साथ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब कि हमने सेकंड मशीनरी को भी लॉस में बेचा 1 जून 2022 को, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के 12500 भी मैंने यहाँ पे डेबिट साइड मेंशन करा, क्योंकि हमने लॉस में बेचा तो आपको मेंशन करना है 12,500। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि बाय बैंक अकाउंट में 28,000 रुपये कैसे आए। अब इसको समझते हैं कि बाय बैंक अकाउंट में आपके 28,000 रुपये कैसे आए। तो देखिए बच्चों, जो मशीनरी बेची हमने उसकी वैल्यू थी 60,000 रुपये, 60,000 रुपये थी, बट उस पर हमने 3 साल का तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, क्योंकि प्रीवियस 3 साल पे तो 6,000 ही डेप्रिसिएशन लगा, तो टोटल 18,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। तो मशीनरी की वैल्यू होगी 42,000 रुपये, 42,000 रुपीज़ मशीनरी की वैल्यू होगी, क्योंकि 3 साल का डेप्रिसिएशन तो मशीनरी पे लगा। फिर हमने क्या करा कि जो 4th ईयर है ना, उसके भी 3 महीने यूज करके हमने मशीनरी को बेचा, तो इस पे भी डेप्रिसिएशन 1500 रुपये लगा। मतलब चौथे साल में भी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया वो 1500 रुपये का किया, क्योंकि हमने मशीनरी को जो बेचा वो 3 महीने यूज करके बेचा, तो डेप्रिसिएशन 1500 रुपये का आया। अब यहाँ पे जो बुक वैल्यू बनी वो 42,000 में से आप, 42,000 तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन सीधा सीधा था, अब 42,000 में से 1500 ये हम माइनस करेंगे, जो कि 3 महीने का डेप्रिसिएशन है, वो पिछले 3 साल का डेप्रिसिएशन था, ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन है जिस साल हमने बेचा। तो ये मशीनरी की कॉस्ट एक्चुअल में 40,500 रुपीज़ हुई। अब हमने उसे 12,500 के लॉस में बेचा, तो 40,000 माइनस 12,500 करेंगे तो ये 28,000 रुपीज़ की एक्चुअल में हमें 28,000 रुपीज़ की वो बिकी। तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट में मैंने 28,000 रुपीज़ इसलिए मेंशन किया बच्चों। अब क्या करेंगे एक्चुअल अगला हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 31 मार्च 2023 लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में 23,000 रुपीज़। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 23,000 रुपीज़ कैसे आया। तो 23,000 बच्चों डेप्रिसिएशन जो है वो मशीनरी 3rd, 4th, 5th का और जो न्यू मशीनरी परचेज करी है उसका डेप्रिसिएशन मिला के 23,000 है, क्योंकि मशीनरी 3, 4, 5 में तो 18,000 डेप्रिसिएशन है ही बच्चों, और जो न्यू मशीनरी परचेज की थी उस पर भी 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन था, तो ये 18,000 और 5,000 23,000 रुपये हो गए, तो ये 23,000 रुपीज़ लिखेंगे। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे ना आप जब, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके बच्चों आपके पास 2,03,000 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2023 करके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 2,03,000 आप मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा मशीनरी अकाउंट बच्चों कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.